जय मसीह की। आओ आज हम लोग पौलुस और सिलास की कहानी को देखते हैं। प्रेरितों 16 अध्याय का 16 वचन से 40 वचन तक यहाँ इस प्रकार से लिखा है। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परमप्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस परेशान हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सीलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। पौलुस और सीलास बंदीगृह में। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें सावधानी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पाँव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे कि इतने में अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए और दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर आया और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कह सुनाई, हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसलिए अब निकलकर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उससे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला, और अब क्या चुपके से निकाल देते हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे आप आकर हमें बाहर ले जाएं। सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कह दी और वे यह सुनकर कि रोमी हैं डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। वे बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।